अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अखरोट का हलवा। अखरोट का हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब सर्दियों के अखरोट बचे हुए थे तो मैंने कहा चलें इससे हलवा बना लेते हैं, क्योंकि अब तो गर्मियों में पड़े पड़े तो वो फिर कड़वे हो जाते हैं। ये मेरे पास 250 ग्राम गिरियाँ हैं अखरोट की, जिनमें से मैंने थोड़ी सी निकाली हैं गार्निश के लिए। चीनी है और साथ जो है मैंने देसी घी लिया है। ये भी मैंने घर में बनाया था। अच्छा, अखरोट की जो गिरियाँ उनको हम चॉपर में या कुंडी डंडे में या किसी में जो आपके साथ दस्ता हो उसके साथ आप पीस के, तो इस तरह इसका जो है वो थोड़ा इसको छोटा करके नरम मतलब पाउडर सा बना सकते हैं। सॉरी। ये पाउडर मैंने इसका बना लिया है और साथ ही थोड़ा सा खोया है, ये भी घर का बना हुआ है। थोड़ी सी गार्निश के लिए अखरोट है, 1 कप दूध है, चीनी है और साथ घी है देसी। बस थोड़ी सी ये चीज़ें डलेंगी और बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन किस्म का हलवा बनेगा। आप इसको बड़ी ईद पे किसी भी डिज़र्ट की जगह भी बना सकती हैं। अच्छा, 3 चम्मच भर के मैंने देसी घी डाल दिया। उसके अंदर मैंने ये अखरोट डाले हैं और इनको हल्की आग पे मैं थोड़ी देर के लिए 5-6 मिनट या 5 से 7 मिनट तक बस थोड़ी देर भूनूंगी। इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हम भूनेंगे कि इसमें हल्की सी ज़रा कड़वाहट सी अगर हो तो वो ठीक हो जाएगी, रोस्टेड से हो जाएंगे। अच्छा, अखरोट थोड़े से भून चुके, उनकी बड़ी अच्छी सी स्मेल आना शुरू होती है, पता चल जाता है आप लोगों को कि उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो दूध डाल दिया 1 कप और साथ ये मावा डाल दिया है। ये घर का बना हुआ है दूध का, जो मैंने घी बनाया था देसी, उसके साथ जो एंड में बचा था वो फिर मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट हो गया है। घी भी पहले मैंने इस वजह से कम डाला है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा घी था। साथ ही जो मैंने वह चीनी रखी हुई थी 3/4 कप, वो मैंने डाल दी है। बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाली क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं और बहुत मीठा भी ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम ही इसको रखा है। अच्छा, अखरोट भी जो है वो भी बिल्कुल ऐसे नहीं खाए जाते, उनको भी जो है वो आप किसी मीठे के साथ खाएं तो खजूर वगैरह के साथ तो बहुत जायका देते हैं। इसके अलावा मैंने 2 इलायचियाँ इसके अंदर तोड़ के डाली हैं और 1 चुटकी भर नमक डाल दिया और इसको मैं इसी तरह हल्की आंच पे भूनती रहूँगी। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका कलर चेंज होता जा रहा है और घी देखें कितना ज़्यादा इसने साइड पे छोड़ा हुआ है। असल में जो वो मैंने खोया डाला है उसमें बहुत ज़्यादा घी था, पहले मैंने इसी वजह से कम डाला था, तो उसकी वजह से जो है वो इसने काफ़ी घी छोड़ दिया। अभी आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, उसका कलर देखें थोड़ी देर बाद चेंज होता जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार हलवा है और अखरोट बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बच्चे अगर इस तरह वैसे अखरोट ना खाएं तो उनको इस तरह देने का बहुत, 1 चम्मच भी अगर आप उनको नाश्ते में दे दें तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब बेहतरीन सा ये हमारा हलवा तैयार हो गया, इसको हम डिश आउट करते हैं। इस अच्छे से मैंने इसको डिश आउट कर लिया। जो अखरोट मेरे पास बचे हुए थे उसको मैंने गार्निश कर दिया। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।